गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग अपने बिजनेस का रिवीजन करेंगे, चैप्टर 3 का और चैप्टर 4 का। ठीक है, तो चैप्टर 3 पहले कवर अप करते हैं कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या है। तो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट में हम लोगों ने पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, तो उससे क्वेश्चन के रिलेटेड देखेंगे कैसे स्टडी। बिजनेस एनवायरनमेंट एक फोर्सेस है, फैक्टर है, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जो कि हमें जैसे कि मान लो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, जहां पर हमारा बिजनेस एग्जिस्ट है वहां पर हमारे क्या बिजनेस पे अफेक्ट पड़ रहा है, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस के थ्रू। ठीक है, अब हम बिजनेस में बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं और अपॉर्चुनिटीज होती हैं। थ्रेट्स होते हैं, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज को हमें पहले जल्दी से ले लेना चाहिए। ठीक है, और एनवायरमेंटल स्कैनिंग इसके बाद। एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है कि हमें बार बार एनवायरमेंट स्कैनिंग बार बार हमें स्कैन करते रहना चाहिए कि हमारी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो बिजनेस को बार बार, जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है उसको बार बार स्कैन आउट करते रहना चाहिए। तो जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसके फर्स्ट मूवर एडवांटेज बनना चाहिए। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा कि नेक्स्ट मैंने बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर सबसे पहला हमारा फीचर जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का है कि ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, बिजनेस पे एक्सटर्नल फोर्सेस से बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर का क्या हो रहा है हमारे बाहर, ठीक है, उसको हमें बिजनेस को स्कैन करते रहना चाहिए। सेकेंड जो हमारा है वो है हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक मतलब पर पर्सन के बिजनेस पे जो अफेक्ट आ रहा है उसको बोलेंगे स्पेसिफिक। एंड जनरल फोर्सेस, जनरल मतलब सारे सब लोग के बिजनेस पे जो इफेक्ट आ रहा है दैट इज कॉल्ड जनरल फोर्सेस। जो हमारा थर्ड वन है वो हमारा इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेशन। ठीक है, इंटर रिलेशन में हम लोग ये समझते हैं ऑल द फैक्टर ऑफ द बिजनेस, मतलब जैसे यूथ की हमारी फास्ट फूड की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, आईटी फैशन इंडस्ट्रीज वेस्टर्न कल्चर बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है बेटा किसकी, फास्ट फूड की इंक्रीज। इंटर रिलेटेड है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटर रिलेशन। अनसर्टेनिटी, बेटा कुछ भी चेंज हो सकता है, अनसर्टेन है। ठीक है, अनसर्टेनिटी आ सकती है। फिर हमारा क्या है कि डायनेमिक है, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, फ्लेक्सिबल है, चेंजेस होते रहते हैं। अनसर्टेनिटी मतलब कुछ भी हो सकता है, फैशन में चेंजेस वगैरह। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट है ये प्रेडिक्ट कर पाना कि फ्यूचर में क्या चेंज होगा और कितना चेंज होगा। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट। ये बहुत मुश्किल है ये कर पाना कि डिफिकल्टी प्रेडिक्ट कर पाना कि फ्यूचर में क्या चीज़ कैसे चेंज हो जाए। ठीक है, फिर है रिलेटिविटी। ये जरूरी नहीं है कि आज इंडिया में साड़ी की डिमांड है तो यूएसए में भी साड़ी की डिमांड होगी। रिलेटिविटी तो जरूरी तो नहीं है बेटा। ठीक है, तो वहां पर शायद और किसी चीज की डिमांड हो, जैसे यहाँ पर जूसेस की डिमांड है तो और कहीं किसी और सॉफ्ट ड्रिंक की हो। ठीक है, तो बेटा कहीं जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हर जगह एक जैसा नहीं होता। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो उससे क्वेश्चन बना बेटा इसके, तो बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं। इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंस ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी एंड लीगल फैक्टर चेंज ऑन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। मतलब बहुत डिफिकल्ट है ये पता कर पाना कि सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली क्या चेंज आया है। विच फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइट बाय दिस पॉइंट। तो अभी हमने पढ़ा कौन सा, कॉम्प्लेक्स। तो कौन सा फीचर पढ़ा, कॉम्प्लेक्स। 2 बिग बैनर्स मूवीज व शेड्यूल इज रिलाइज टू सेम डेट। सेम डेट पे 2 मूवीज रिलीज हो रही हैं। On the last moment, release in the one of the movie had to postpone due to the opposition of group of the people. एक मूवी लास्ट टाइम पे डिले हो जाती है। The other movie released on time and made huge profit to their no competition on the movie from the postponed suffered losses. जो पोस्टपोन्ड हो गई उसको तो लॉसेस सफ़र करने पड़े और जो पोस्टपोन्ड नहीं है उसको प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट, और कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है उसका। विच फीचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज हाईलाइट रिलेटिविटी।
जैसे यहाँ पर किसी चीज़ की डिमांड है तो यहीं पर है, जरूरी थोड़ा है कि दूसरा प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। और विच डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, कौन सा डायमेंशन है, सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है, सोसाइटी में कुछ चेंज आ रहा है। अब इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की, इम्पोर्टेंस देखते हैं हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, पहला है हमारा कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज बनना चाहिए हमें, किसका, किसी भी चीज का, प्रोडक्ट का, ठीक है। तो enables to firms to identify opportunity and getting first mover advantage। जैसे कोई भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हमें दिखाई दे रही है तो हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज बनना चाहिए उस चीज का, ठीक है, एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्या है इंपॉर्टेंस, कि हमें वार्निंग सिग्नल मिलता है, ठीक है। तो इंडिया हैड टू फर्म आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। कोई भी फॉरेन की कंपनी यहाँ पर हमारी इंडिया में इन्वेस्ट करने आ रही है और क्या हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया तो हमें क्या मिल गया, वार्निंग सिग्नल मिल गया, जिससे कि वार्निंग सिग्नल मिला उसके थ्रू हमें ये पता चल गया कि दूसरी कंपनी हमारी फॉरेन की आ रही है इन्वेस्ट करने या पैसा खर्च करने। तो हमें अपने प्रोडक्ट में या तो कुछ फीचर्स एडअप कर देने चाहिए या उसके पैसे कम कर देने चाहिए प्रोडक्ट के, तो कुछ भी अपना एक्सपेंड करना चाहिए नई चीज़, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहेंगे तो हम जो भी थ्रेट्स हैं वो हट जाएंगे और क्या होंगे, फर्स्ट एक तरीके से वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा थ्रेट्स का, ठीक है। अब क्या है बेटा, थर्ड जो है हमारा हेल्प इन टाइपिंग द असेंबलिंग रिसोर्सेज। हेल्प इन टाइपिंग द असेंबलिंग रिसोर्सेज में क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट में हम वो ही चीज़ आज उसी का रॉ मटेरियल खरीदेंगे जो कि प्रोडक्ट हमारा मार्केट में सेल आउट हो रहा है। आज हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे, आज हम किसका खरीदेंगे, एलईडी टीवी का, ठीक है। एलईडी टीवी का कोई भी चीज़ हम खरीदेंगे वो खरीदेंगे जो कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर इज अ किंग पिन ऑफ मार्केट, ठीक है। तो तीन हमारे हो गए कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज बनना चाहिए और हमें लॉसेस जो हैं वार्निंग सिग्नल मिल जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू, हेल्पिंग इन टैपिंग द रिसोर्सेज, वही रिसोर्सेज हमें असेंबल करने चाहिए जिसकी आज मार्केट में डिमांड है, ठीक है। फिर हमारा क्या है कि हेल्प टू द एडजस्ट एंड अडॉप्ट टू द रैपिड चेंज। बिजनेस एनवायरनमेंट जो भी कुछ हमारे रैपिड चेंजेस आते हैं उसको अडॉप्ट करता है बहुत अच्छी तरीके से। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में बेटा डे टू डे चेंजेस आते हैं, नए नए टेस्ट, नया नया फैशन, आईटी इंडस्ट्रीज़ में इतने सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो उसको कौन अडॉप्ट करता है बेटा, हम लोग को हैप्पीली अडॉप्ट करना पड़ता है क्योंकि बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है उसमें, ठीक है। अब बेटा क्या है लास्ट हमारा, असेंसिंग द प्लानिंग ऑफ पॉलिसी मेकिंग। हमें ऐसा प्लान बनाना चाहिए फ्लेक्सिबल जो कि हमारा चेंज करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और हमारा क्या है, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहेंगे बार बार और बिजनेस एनवायरनमेंट में देखते रहेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी, कि हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट नए मार्केट में आ रहे हैं, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, ठीक है। अब बेटा क्या है हमारे डायमेंशन। सबसे पहला हमारा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का डायमेंशन। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम लोग ये देखते हैं कि जीडीपी रेज होने से, जीएसटी आने से, डिस्पोजेबल इनकम हमारी रेज हो रही है, तो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी आया, तो हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डायमेंशन, ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डायमेंशन। सेकेंड जो डायमेंशन है वो सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब है हमारा समाज में, जैसे आज समाज में कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, क्रिसमस, ठीक है, इसमें स्वीट्स सेल, जो स्वीट्स की जो क्या कहते हैं सेल बढ़ जाती है, तो हमारी सोसाइटी पे, हमारे बिजनेस पे सोशल एनवायरनमेंट से क्या इफेक्ट पड़ रहा है,
तो बहुत बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट से सोशल एनवायरनमेंट से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट से तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, और सोशल एनवायरनमेंट से। थर्ड वन आया पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी, जब भी कोई सरकार चेंज होती है, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन लाती है, तो हमारी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है। सारी जो बिजनेस में, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चलाया, ठीक है, स्किल मूवमेंट चलाया बीजेपी गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चलाया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। बिजनेसमैन को पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और बहुत फ़ायदा भी होते हैं, उनको थ्रेट्स भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट मतलब कि बिजनेसमैन को लीगली बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, अपने ही प्रोडक्ट पे कुछ बातें लिखनी पड़ती हैं, जैसे इंजीरियस टू हेल्थ, अपने प्रोडक्ट पे ऐसी बातें लिखती हैं, प्रोहिबिटेशन टू ड्रिंक, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट अल्कोहलिक प्रोडक्ट होगा उसमें प्रोहिबिटेशन टू ड्रिंक, एंड स्मोकिंग की कोई चीज़ होगी इंजीरियस टू हेल्थ, टबैको के प्रोडक्ट पे भी ये लिखा आता है। तो लीगली उनको लिखना पड़ता है, तभी उनका सेल आउट होता है, एक लीगल कंपल्शन है उनको, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं हम मदर के, द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहलिक प्रोहिबिटेड टू प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड, एडवर्टाइजमेंट ऑफ बेबी फूड मस्ट बी इम्प्रूव द मदर मिल्क इज बेटर। तो बेबी फूड का कोई भी चीज़ आएगा तो उस पर एक लिखा होता है मदर मिल्क इज बेटर, भले प्रोडक्ट अपना बेच रहे हैं पर मदर मिल्क इज बेटर लिखेंगे उस पर। तो एक लीगली कंपल्शन है कि अपने प्रोडक्ट पे ऐसे लिखना पड़ता है। तो बिजनेसमैन को इसको ये नहीं देख रहा कि बिजनेसमैन को कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, उसके थ्रेट्स भी हैं, तो लीगली हमें ये चीज़ माननी पड़ती है। अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी आजकल इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी है कि हमारे बिजनेसमैन को टेक्नोलॉजी एडवांस होने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे कि क्या, उनको अपनी शॉप कंडक्ट नहीं करनी पड़ती, शॉप खोलनी नहीं पड़ती, ना शोरूम खोलना पड़ता, आजकल हर चीज़ हम ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं। जैसे कि क्या, कंपनीज हैव टू स्टार्टेड टू द न्यू वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ CD-ROM कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। नाउ सेल ऑन ग्रोसरी आइटम्स बिकम मोर कॉमन। ऑनलाइन सेल, ग्रोसरी आइटम्स ऑनलाइन सेल बहुत कॉमन हो चुका है। ऑनलाइन बुकिंग, एयर टिकट, मूवी टिकट, नॉट ओनली बुकिंग, यू कैन सी द सीट नंबर, आप सीट नंबर भी देख सकते हैं। ड्यू टू द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कस्टमर कैन कंपेयर द फेयर, कस्टमर कंपेयर भी कर लेता है फेयर, ठीक है, कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, टू वेरियस एयरलाइंस, होटल्स एंड मोस्ट इकोनॉमिकली। हमें सस्ता चाहिए तो सस्ता ले लेते हैं, महंगा चाहिए तो महंगा चाहिए। तो बेटा क्या है, हम लोग कौन सा टेक्निकल एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे कि हम लोग आज टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड हो चुकी है। जैसे वैक्यूम ट्यूब था, ट्रांजेक्टर था, वैक्यूम ट्यूब आ गया है, वर्ड टाइपराइटर था, वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, पहले कार्बन पेपर पे करते थे, फोटो कॉपर आ गया है, ठीक है। तो इनोवेटिव सारी चीज़ें होती जा रही हैं। ऑनलाइन बुकिंग, टिकट हम कर सकते हैं, रेंट भी हम देख सकते हैं, ठीक है, उसका कि कितना क्या कैसे है, ठीक है। तो ये हमारा किसमें था, टेक्निकल लॉजिकल में, ठीक है। अब क्या है, न्यू फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी है जो 1991 में हुई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब लाइसेंस फ्री, जब हमारी इकोनॉमी के पास पैसा नहीं था तो बेटा हमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बनानी पड़ी। LPG, लिबरलाइजेशन मतलब लाइसेंस सारे एबॉलिश कर दिए, सारे लाइसेंस को एबॉलिश करा गया, और एबॉलिश करके बेटा हम लोग को ये देखा कि कोई भी बिजनेस पहले हम एक्सपेंड करते थे या न्यू करते थे तो हमें लाइसेंस प्रायर परमिशन लेनी पड़ती थी, पर अब तीन ही चीज़ों के अलावा किसी पर लाइसेंस नहीं है, रेस्ट्रिक्शन खत्म हो चुकी है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन मीन्स जो हमारे पब्लिक के पास शेयर्स थे वो सारे प्राइवेट के पास आ गए हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोल रहा है हमने, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन अब बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत सारी कंपनीज हैं, मिनी रत्नास, महारत्नास एंड नवरत्नास, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। और बेटा क्या है हमारा, ग्लोबलाइजेशन। एक आज हमारा जो वर्ड है वो एक तरीके से ग्लोबल है, और हम कहीं भी जाकर ट्रेड कर सकते हैं, कितना भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कितना भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब बेटा एक क्वेश्चन इसके बाद आता है कि इम्पैक्ट क्या है हमारे, क्या क्या चेंजेस। एक क्वेश्चन आता है हमारा कि ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी
इम्पोर्ट ड्यूटी मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन डिमांड टू गोज डाउन। ठीक है, एक ममता राइस फूड लिमिटेड है जिसने कि वेल नोन राइस प्रोडक्शन कंपनी है, जो कि सेल हैव टू फीलिंग द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। द मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर भावना इज वरीड अबाउट द सिचुएशन। ठीक है, एक जो राइस की सेल है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, सेल फॉलिंग डाउन में चली गई ममता राइस फूड लिमिटेड की। विद अ व्यू टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। मेड अ टीम एंड फाइंड आउट द रीज़न ऑफ डाउनफॉल ऑफ सेल, तो हमने पूरी टीम बनाई और एक डाउनफॉल ढूंढा कि किस चीज़ के लिए डाउनफॉल आ रहा है हमारी सेल में। द टीम इज कंडक्टेड सर्वे टू द फॉलोइंग 4 रीजन डाउनफॉल ऑफ द कंपनी सेल। तो 4 रीजन है क्या? ऑन द अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी मेड इन द गवर्नमेंट द फॉरेन डिमांड इज गोज डाउन। तो कौन सा एनवायरमेंट हुआ? इकोनॉमिक एनवायरमेंट। ड्यू टू एबिलिटी ऑफ अदर ईटिंग सब्सटेंशियल फूड, दूसरा सब्सटीट्यूट फूड बनाया गया। दूसरा सब्सटीट्यूट फूड टेस्ट ऑफ पीपल इज डाइवर्ट फ्रॉम राइस। ठीक है, सब्सटीट्यूट फूड किसके लिए बनाया गया? सोशल सोसाइटी के लिए। तो कौन सा एनवायरमेंट है? सोशल एनवायरमेंट। द कॉम्पिटिटर इम्पोर्ट न्यू टेक्नोलॉजी, तो कौन सा हुआ बेटा? टेक्निकल एनवायरमेंट। और नेबरिंग कंट्री गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज इम्पोर्टेड टू द अफेक्टेड, तो क्या बेटा? गवर्नमेंट, सरकार, पॉलिटिकल एनवायरमेंट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बेटा आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इम्पैक्ट द चेंज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा कि इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई? तब देखा हमने कंपटीशन इंक्रीज हो गया। कंपटीशन इंक्रीज होने के बाद डिमांडिंग हो गई कस्टमर की बहुत ज़्यादा। ठीक है, रैपिड चेंज आया हमारी किस में? हमारे टेक्नोलॉजीज़ में। हमारे एक नेसेसिटी टू चेंज, बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे इसके कि ग्लोबलाइजेशन और इसके तहत क्या क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, अब है बेटा मैनेजिंग रिजल्ट टू द चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, और डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन कब स्टार्ट हुआ बेटा? 8 नवंबर 2016 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो कि हमारी 500 और 1000 के नोट डिमोनेटाइज करे गए। ठीक है, और इसका रिजल्ट हुआ कि 86% हमारी करेंसी सर्कुलेशन हुआ। पीपल कहते हैं रिप्लेस करी ओल्ड नोट को टू न्यू अप टू अ लिमिट। ठीक है, ओल्ड करेंसी हमारी चेंज, एक ब्लैक मनी भी निकली हमारे यहाँ से। ठीक है, लोगों के पास से ब्लैक मनी निकली। ठीक है, और बेटा डिमोनेटाइजेशन में हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी। एक क्वेश्चन आया बेटा, अमन इज अ 7 years old, अमीरा वॉज अ 7 years old girl. She planned to her father to give a gift her mother birthday. ठीक है, तो उसने प्लान करा कि वो अपनी मदर के बर्थडे पे गिफ्ट देगी। शी टुक अ पिगी बैंक टू अ शॉपकीपर विद हर फादर। ठीक है, पिगी बैंक को लेकर गई अपनी, उसके पास गुल्लक थी। एंड शी सेलेक्टेड टू द पर्स फ्रॉम द मदर एंड वैन शी टुक आउट टू द 1000 रुपीज़ फ्रॉम द पिगी बैंक, और उसने जब क्या कहते हैं शॉपकीपर के पास पिगी बैंक से 1000 रुपीज़ का नोट निकाला। एंड शॉपकीपर रिफ्यूज टू टेक द नोट, शॉपकीपर ने मना कर दिया उस नोट को लेने के लिए, सेइंग दैट इज अ नो लीगल टू द वैलिड करेंसी, नो लॉन्गर अ वैलिड करेंसी। एंड हर फादर एक्सप्लेन टू द शॉपकीपर सेइंग राइट, तो उसने बोला कि वैलिड करेंसी नहीं है। डिमोनेटाइजेशन के बाद जो 1000 के नोट की वैल्यू कुछ भी नहीं रही बेटा। ठीक है, तो उसके फादर ने बोला कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कस इन द पैराग्राफ, कौन सा कॉन्सेप्ट है इस पैराग्राफ में? कॉन्सेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो बेटा एक बच्ची थी, उसको नहीं 5 year old की थी, तो उसने अपने पापा के साथ एक प्लान बनाया कि मेरे पिगी बैंक में 100 रुपीज़ 1000 रुपीज़ उसके पिगी बैंक में थे, तो 1000 रुपीज़ की करेंसी तो हमारी डिमोनेटाइज हो गई। ठीक है, अब उसके पिगी बैंक में 1000 रुपीज़ थे, तो अब उसने अपने फादर के संग गई अपनी मदर के बर्थडे पे गिफ्ट लेने। ठीक है, अपने पिगी बैंक में से 1000 रुपीज़ का नोट निकालती है और वो देती है शॉपकीपर को। अब पर शॉपकीपर ने क्या कहा कि वैलिड करेंसी नहीं है, बिल्कुल वैलिड नहीं है करेंसी। तो उसके फादर ने क्या कहा? हाँ राइट, क्योंकि वो बेटा करेंसी बिल्कुल वैलिड नहीं है अब। ठीक है, 500 के नोट्स हमारे नए आ चुके हैं। ठीक है, और हमारे 2000 के नोट आए। ठीक है बेटा, तो डिमोनेटाइजेशन में हम लोगों ने इतना ही पढ़ा। फिर बेटा हम लोगों ने पूरा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट ही चैप्टर है। ठीक है,
अब हम लोगों ने क्या क्या देखा कि कल हम जो रिवीजन करेंगे वो प्लानिंग का करेंगे। तो बेटा इसके और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे कि एक्सप्लेन द 5 पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन द बिजनेस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो क्या क्या बेटा पॉजिटिव इफेक्ट थे लिबरलाइजेशन के और ग्लोबलाइजेशन के? तो क्या क्या थे बेटा? हमारे ऑल राउंड कंपटीशन था, एक्सपोर्ट बिकम मैटर ऑफ सर्वाइवल, एक्सपोर्ट सर्वाइवल के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बन चुकी थी। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सर्वाइवल के लिए हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी आ रही है, ठीक है। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी थी हमारी, ठीक है, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बनी, ठीक है, बायर मार्केट बना, इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी हमारी, ठीक है। एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो 2 एग्जाम्पल क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। नेम 1 एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड 1 एग्जाम्पल टू थ्रेट्स। तो अपॉर्चुनिटी में क्या होगा? लिबरलाइजेशन इन एक्सटर्नल ट्रेड, और थ्रेट्स में क्या होगा? MTPR एक्ट, MRTP एक्ट, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक्ट। थ्रेड मतलब कि थ्रेड्स क्या थे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था, MRTP एक्ट, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं, ठीक है। और व्हाट इज द वेरियस रीजन टू इम्प्लीमेंट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी। हमें क्यों बेटा इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्म्ड करनी पड़ी? LPG क्यों फॉर्म्ड करनी पड़ी? क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस थी, इंटरनल डेप्ट बहुत ज़्यादा हो चुका था, कर्जा हो चुका था, ठीक है। ग्रोथ हमारी GDP की बहुत ज़्यादा रुक चुकी थी, और नेगेटिव ग्रोथ थी हमारी किसमें? एग्रीकल्चर सेक्टर में, और हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो बेटा आज इतना ही है बिजनेस एनवायरनमेंट में, ठीक है। कल हम रिवीजन करेंगे प्लानिंग का, प्लानिंग के बाद रिवीजन करने में नेक्स्ट क्लास में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।